नूरपुर गांव की सुबह हमेशा धुंधली सी रोशनी के साथ जागती थी। कच्चे रास्तों पर मिट्टी की हल्की सी खुशबू, दूर कहीं मुर्ग की बांग और मजदूरों के कदमों की चाप, यही इस बस्ती की पहचान थी। इसी बस्ती के एक टूटे से मकान में हारिस रहता था। इसके घर की दीवारों पर नमी के निशान थे, छत बारिश में टपकती थी और सहन में पड़ी पुरानी चारपाई इस बात की गवाह थी कि यहाँ आसाइश का कोई तसव्वुर नहीं। मगर हारिस की आंखों में गुर्बत नहीं, ख्वाहिश जलती थी। वो दूसरों की तरह छोटे ख्वाब नहीं देखता था। वो अमीर बनना चाहता था, बहुत अमीर। बचपन से ही इसने महरूमी को करीब से देखा था। जब ईद पर दूसरे बच्चों के पास नए कपड़े होते और वो पुराने कपड़ों में मस्जिद जाता तो उसके दिल में एक आग सी भड़क उठती। जब उसके वालिद मजदूरी के बाद थके कदमों से घर आते और माँ खामोशी से उनके सामने सादा सा खाना रख देती तो वो अंदर ही अंदर फैसला करता कि वो कभी ऐसे जिंदगी नहीं गुजारेगा। इसके वालिद अक्सर कहा करते थे, बेटा रिस्क कम हो मगर हलाल हो तो सुकून देता है। लेकिन हारिस के अंदर एक और आवाज थी, सुकून से क्या होता है, इज्जत दौलत से आती है। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता इसकी शख्सियत का हिस्सा बुनती गई। तालीम मुकम्मल करने के बाद हारिस ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा। नूरपुर में इसके ख्वाब पूरे नहीं हो सकते थे। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर उसने बेटे को दुआओं के साथ रुखसत किया। शहर उसके लिए एक नई दुनिया था। बुलंद इमारतें, चमकती सड़कें, कीमती गाड़ियां, हर मंजर इसे याद दिलाता कि वो कितना पीछे है। कई दिन तक वो नौकरी की तलाश में दरवाजे खटखटाता रहा। आखिरकार इसे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। कंपनी के मालिक रियाज मुक एक तजर्बाकार और नर्म दिल बिजनेसमैन थे। इंटरव्यू के कमरे में बैठे हारिस के दिल की धड़कन तेज थी। रियाज मुक ने फाइल देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें अकाउंट्स और प्रॉपर्टी के कानूनी मामलात का मुकम्मल तजर्बा है? ये वो लम्हा था जिसने सब कुछ बदल देना था। हकीकत ये थी कि हारिस ने सिर्फ बुनियादी तालीम हासिल की थी, इसे मुकम्मल तजर्बा नहीं था। अगर वो सच बोलता तो शायद इसे मौका ना मिलता। चंद सेकंड के लिए इसके जहन में वालिद का जुमला गूंजा, रिस्क हलाल हो तो सुकून देता है। लेकिन फिर इसने शहर की बुलंद इमारतों को याद किया, अपनी महरूमी को याद किया और दिल सख्त कर लिया। जी सर, मुझे मुकम्मल तजर्बा है। ये पहला झूठ था, एक छोटा सा जुमला, मगर असर बहुत बड़ा। रियाज मुक मुतासिर हुए और इसे नौकरी दे दी। हारिस कमरे से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो सोच रहा था, बस एक झूठ ही तो बोला है, आगे सब ठीक हो जाएगा। मगर इसे मालूम न था कि झूठ कभी अकेला नहीं रहता, वो अपने साथ मजीद झूठ लाता है। नौकरी के पहले दिन हारिस के हाथ कांप रहे थे। इसे डर था कि कहीं इसकी नाअहली जाहिर ना हो जाए। वो दूसरों से फाइलें लेकर खामोशी से सीखने लगा। रातों को दफ्तर में रुककर कागजात देखता, गलतियां छुपाता और हर सवाल का जवाब देने से पहले सोचता कि कहीं पकड़ा ना जाए। चंद हफ्तों में इसने काम सीख लिया। अब उसके अंदर खौफ कम और एतमाद ज्यादा होने लगा। एक दिन कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला, करोड़ों रुपए का सौदा तय हुआ। हारिस को हिसाब किताब तैयार करने का काम मिला। वो रात गए तक दफ्तर में बैठा रहा। इसके सामने स्क्रीन पर बड़ी रकमें लिखी थीं। इसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं थोड़ी सी रकम उधर से इधर कर दूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह ख्याल पहले हल्का सा था, फिर वाज़े होने लगा। इसने खुद को समझाया, मैंने मेहनत भी तो की है, मेरा भी हक बनता है। ये सोच इसके ज़मीर को खामोश करने के लिए काफ़ी थी। इसने रकम में मामूली रद्दो बदल किया। चंद लाख रुपए खामोशी से इसके अकाउंट में मुंतकिल हो गए। इसके हाथ ठंडे हो गए। कुछ लम्हे वो साकित बैठा रहा, फिर इसने इर्द गिर्द देखा। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, कोई शोर नहीं, कोई अलार्म नहीं। वो बच गया था। चंद दिन बाद उसके अकाउंट में वो रकम आई। इसने पहली बार अपने नाम के साथ इतनी बड़ी रकम देखी। इस रात वो देर तक जागता रहा। इसे डर भी था मगर खुशी ज्यादा थी। इसने एक नया मोबाइल खरीदा, महंगे कपड़े लिए, दोस्तों को दावत दी। सब ने तारीफ की, वाह हारिस, लगता है तरक्की हो गई है। वो मुस्करा कर कहता, बस मेहनत का सिला है। ये दूसरा झूठ था और पहले से आसान। झूठ अब उसके लिए बोझ नहीं रहा था, आदत बनने लगा था। चंद महीनों में हारिस कंपनी का अहम मुलाजिम बन गया। रियाज मुक इस पर मुकम्मल एतमाद करते थे।
वो अक्सर कहते, हारिस तुम पर मुझे अपने बेटे से ज्यादा भरोसा है। ये जुमला सुनकर हारिस के दिल में एक लम्हे को खलिश होती, मगर वो इसे नज़रअंदाज कर देता। लालच बढ़ रहा था। अब वो सिर्फ एक बार नहीं, बार बार रकम निकालने लगा। हर बार थोड़ी सी ताका, किसी को शक ना हो। इसके ख्वाब भी बड़े हो गए थे। अब वो सिर्फ अच्छी जिंदगी नहीं चाहता था, वो शान और शौकत चाहता था। एक दिन वो शहर के पोश इलाके से गुजर रहा था। वहां बड़े बड़े घर थे जिनके दरवाजों पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो रुका और एक सफ़ेद संगमरमर के बने महल को देखने लगा। इसी लम्हे इसने फैसला किया, मेरा घर भी ऐसा ही होगा। सब देखेंगे कि हारिस कौन है। ये ख्वाब अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया। मगर इसे मालूम नहीं था कि जो ख्वाब झूठ के सहारे पूरे किए जाएं, वो ख्वाब नहीं, आजमाइश होते हैं। हारिस ने जब इस सफ़ेद संगमरमर वाले महल को देखा था, तब उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं जागी थी, बल्कि एक जिद पैदा हुई थी। वो जिद जो इंसान को सुकून से महरूम कर देती है। अब उसके लिए नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं रही थी, बल्कि दौलत इकट्ठी करने का जरिया बन चुकी थी। वो हर सौदे को सिर्फ कंपनी की नज़र से नहीं, बल्कि अपने फायदे की नज़र से देखने लगा। शुरू में वो छोटी रकम निकालता था, मगर अब इसे यकीन हो चुका था कि कोई इसे पकड़ नहीं सकता। इसका एतमाद बढ़ रहा था और ज़मीर की आवाज़ कमज़ोर पड़ती जा रही थी। एक दिन कंपनी को एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट मिला। ज़मीन की कीमत करोड़ों में थी। रियाज मलिक ने मुकम्मल एतमाद के साथ सारी जिम्मेदारी हारिस के सुपुर्द कर दी। हारिस, ये हमारा सबसे अहम सौदा है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये जुमला सुनकर उसके अंदर एक लम्हे को लर्जिश पैदा हुई, मगर लालच ज्यादा ताकतवर था। इसने खरीदार से खुफिया तौर पर मुलाकात की, एक अलग मुआहदा किया। कुछ रकम नकद, कुछ ब्रोन मुक अकाउंट में मुंतकिल करवाने का बंदोबस्त किया। ये अब सिर्फ मामूली रद्द बदल नहीं था, ये बाकायदा फराद था। इस रात वो घर आया तो आईने के सामने खड़ा हो गया। इसने खुद को गौर से देखा, क्या मैं वाकई गलत कर रहा हूं? फिर खुद ही जवाब दिया, दुनिया में कामयाब वही होता है जो मौके पहचान ले। ये सोच इसके अंदर के इंसान को खामोश कर गई। चंद महीनों में इसके पास इतनी रकम जमा हो गई कि वो जमीन खरीद सके। इसने शहर के पोश इलाके में प्लाट लिया। जब इसने जमीन पर पहला कदम रखा तो उसके दिल में अजीब सा गुरूर पैदा हुआ, ये सब मेरा है। तामीर शुरू हो गई। बेहतरीन आर्किटेक्ट, महंगा मार्बल, गैर मुल्की फानूस, लकड़ी के कीमती दरवाजे। वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था। हर रोज वो साइट पर जाता, मजदूरों को हिदायत देता, नक्शे बदलता। वो चाहता था कि इसका घर बाकी सब घरों से मुख्तलिफ हो। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि वो महल नहीं, अपनी आजमाइश की दीवारें खड़ी कर रहा है। इसी दौरान इसकी शादी आयशा से हो गई। आयशा एक बावकार और दीनदार घराने से ताल्लुक रखती थी। इसकी आंखों में सादगी थी, दिल में कनात। जब वो पहली बार ज़ेरे तामीर महल देखने आई तो हैरान रह गई, ये सब इतना जल्दी कैसे मुमकिन हुआ? हारिस मुस्कुरा कर बोला, बस अल्लाह का करम और मेरी मेहनत। ये झूठ अब उसकी ज़ुबान पर आसानी से आ जाता था। आयशा अक्सर कहती, मुझे फ़ख्र है कि अपने ईमानदारी से इतनी तरक्की की। ये जुमला सुनकर हारिस के दिल में एक लम्हे को खलिश होती, मगर वो फौरन किसी और बात में उलझ जाता। कंपनी में इसकी हैसियत और बढ़ गई। रियाज मुक अब इसे अहम फैसलों में शरीक करते थे। दूसरे मुलाजिमीन इससे हसद करने लगे थे, मगर हसद के साथ साथ शक भी जन्म लेने लगा। अकाउंटेंट, जिसका नाम फारूक था, अक्सर अदाद और शुमार में मामूली फ़र्क देखता। वो फाइलें दोबारा चेक करता, मगर हर बार कागजात मुकम्मल लगते। हारिस बहुत चालाकी से अपने निशानात मिटा देता था। एक दिन फारूक ने आहिस्ता से कहा, हारिस साहिब, कुछ ट्रांजैक्शंस में फ़र्क महसूस हो रहा है, शायद हमें दोबारा चेक करना चाहिए। हारिस ने संजीदगी से फाइल देखी और कहा, फारूक साहिब, आप शायद ज्यादा थक गए हैं, सब ठीक है। फारूक खामोश हो गया, मगर उसके दिल में शक बाकी रहा। महल की तामीर आखिरी मराहिल में थी। हारिस ने फैसला किया कि इफ्तिताही तकरीब शानदार होगी। शहर के बड़े बड़े लोग मदऊ होंगे, मीडिया भी आएगा। वो चाहता था कि सब देखें कि नूरपुर का गरीब लड़का अब कहाँ पहुंच गया है। मगर गुरूर इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। वो ये भूल चुका था कि जो चीज़ सच की बुनियाद पर ना हो वो ज्यादा देर कायम नहीं रहती। इसी दौरान कंपनी में सालाना ऑडिट का ऐलान हुआ। एक नई फर्म को जिम्मेदारी दी गई।
ऑडिटर सख्त मिजाज और बारीक बीनी से काम करने वाला था। इसने पिछले 2 साल का मुकम्मल रिकॉर्ड मांगा। हारिस के दिल में पहली बार हकीकी खौफ पैदा हुआ, अगर कुछ सामने आ गया तो। मगर फिर इसने खुद को संभाला। मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, कोई कुछ साबित नहीं कर सकेगा। लेकिन किस्मत का पहिया आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। ऑडिटर ने चंद फाइलों पर सवाल उठाया, खास तौर पर वही प्रोजेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा रकम का खेल हुआ था। रियाज मलिक ने हारिस को बुलाया। ये क्या मामला है? ऑडिटर को कुछ तजादात नजर आ रहे हैं। हारिस ने पुरसुकून लहजे में कहा, सर शायद फारूक से कहीं गलती हो गई हो, मैं सब देख लेता हूं। ये पहला मौका था जब इसने बराह रास्त किसी और को ढाल बनाया। इस लम्हे इसके महल की बुनियाद में एक गहरी दरार पड़ चुकी थी, मगर अभी वो दिखाई नहीं दे रही थी। महल मुकम्मल हो गया, इफ्तिताह की तारीख तय हो गई। मगर इसी हफ्ते ऑडिटर ने एक और सवाल उठाया, एक पुरानी बैकअप फाइल के बारे में जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया था। हारिस के चेहरे का रंग उड़ गया। इसे याद आया, एक पुराना डेटा सर्वर जिसे वो मुकम्मल तौर पर साफ करना भूल गया था। वो रात इसने जाग कर गुजारी। पहली बार इसे एहसास हुआ कि झूठ के सहारे खड़ा किया गया हर सुतून कमजोर है, और जब बुनियाद कमजोर हो तो महल चाहे जितना भी खूबसूरत हो ज्यादा देर कायम नहीं रहता। महल मुकम्मल हो चुका था। सफेद दीवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। बड़े बड़े फानूस शीशे की सीढ़ियां और दरवाजे पर खड़े मुहाफिज, हर चीज इस बात का ऐलान कर रही थी कि हारिस अब एक बड़ा आदमी बन चुका है। इफ्तिताही तकरीब में शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग आए। कीमती गाड़ियां दरवाजे के बाहर कतार में खड़ी थीं। लोग महल देखकर हैरान हो रहे थे। क्या बात है, हारिस साहिब कमाल कर दिया। हर तारीफ के साथ हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। ऑडिट अभी खत्म नहीं हुआ था। तकरीब के दौरान इसका फोन बार बार बज रहा था। कंपनी के दफ्तर से कॉल आ रही थी। आखिर इसने फोन उठाया। दूसरी तरफ ऑडिटर था। हमें कुछ अहम रिकॉर्ड मिला है, आपको कल दफ्तर आना होगा। ये जुमला सुनकर हारिस के हाथ ठंडे हो गए। महल के शोर व हंगामे के दरमियान इसे पहली बार लगा कि इसकी दुनिया हल रही है। अगले दिन दफ्तर में फिजा अजीब संजीदा थी। ऑडिटर रियाज मुक और चंद दूसरे लोग मीटिंग रूम में बैठे थे। टेबल पर कुछ फाइलें रखी थीं। ऑडिटर ने सुकून से कहा, हमें बैकअप सर्वर से असल रिकॉर्ड मिला है। इन ट्रांजैक्शंस में वाज़े फर्क है। कमरे में खामोशी छा गई। रियाज मलिक ने हारिस की तरफ देखा, ये क्या है? हारिस ने खुद को संभालते हुए कहा, सर शायद अकाउंटेंट फारूक की गलती हो। फारूक को बुलाया गया। वो घबरा गया, मैंने कुछ नहीं किया सर। तहकीकात मजीद गहरी हो गईं और हर नई फाइल एक ही तरफ इशारा कर रही थी। हारिस की तरफ कुछ दिन बाद वो लम्हा आ गया जिससे हारिस डर रहा था। ऑडिटर ने एक ईमेल पेश की जिसमें असल मुआहदा मौजूद था। इस ईमेल का अकाउंट हारिस के नाम पर था। अब इनकार मुमकिन नहीं था। रियाज मुक की आंखों में मायूसी थी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने ये क्यों किया? हारिस के पास जवाब नहीं था। कमरे में मौजूद हर शख्स इसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजनबी हो। इसी दिन पुलिस को इत्तला दे दी गई। झूठ का महल अब हिलने लगा था। खबरें अखबारों और सोशल मीडिया तक पहुंच गईं। बड़े फराड का इंकिशाफ। वही लोग जो कल तक तारीफ करते थे अब तनकीद कर रहे थे। पुलिस हारिस को ले गई। चंद हफ्तों में अदालत ने इसकी जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया। महल नीलामी के लिए पेश कर दिया गया। आयशा टूट चुकी थी। एक दिन इसने खामोशी से कहा, अगर तुम सच बोलते तो हम छोटे घर में भी खुश रह सकते थे। ये अल्फाज हारिस के दिल में गूंजते रहे। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसने दौलत के लिए सब कुछ खो दिया है। जेल की दीवारें इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो रातों को जागता रहता। इसे अपने वालिद का चेहरा याद आता, माँ की दुआएं याद आती, रिस्क कम हो मगर हलाल हो। वो जुमला अब उसके दिल में गूंज रहा था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। कई साल बाद जब वो रहा हुआ तो दुनिया बदल चुकी थी। महल अब किसी और का था। दोस्त गायब थे और इज्जत वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। हारिस वापस नूरपुर आ गया। वही पुराना गांव, वही मिट्टी की खुशबू। मगर अब वो पहले जैसा इंसान नहीं था। वो अक्सर मस्जिद के बाहर बैठकर नौजवानों को नसीहत करता, बेटा झूठ से मिलने वाली कामयाबी हकीकत में नाकामी होती है।
लोग इसे खामोशी से सुनते। इसकी जिंदगी एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो बताती है झूठ की बुनियाद पर खड़ा महल जितना भी खूबसूरत हो एक दिन जरूर गिर जाता है। सच वक्ती मुश्किल लाता है मगर इज्जत बचा लेता है। झूठ वक्ती फायदा देता है मगर जिंदगी बर्बाद कर देता है। एतमाद टूट जाए तो दोबारा नहीं बनता। असल कामयाबी किरदार है, दौलत नहीं। अगर आपको ऐसी सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखी सच की जीत। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।